दोस्तों, आज आपका मेहनत में मन नहीं लगता, मन लगाइए, क्योंकि सपने सच करने हैं तो मेहनत तो करनी होगी। किसी मेहनत से ही आपके सपने सारे सच होने वाले हैं। अगर आज मेहनत करेंगे तो आपके सपने जल्द से जल्द पूरे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा कि 11 मार्च 2026 से लेकर 12 दिसंबर तक शुरुआत हो रही है। अंत नहीं हो रहा, लिख कर रख लो। ये बहुत जबरदस्त शुरुआत है, बहुत ही जबरदस्त। विश्वास पे दुनिया कायम है। भक्त प्रहलाद ने विश्वास किया, भगवान विष्णु को अपना इष्ट माना, विश्वास किया कि मुझे बचा लेंगे, मुझे दर्शन जरूर देंगे, धर्म की जय होगी या धर्म की हार होगी, पुण्य की जीत होने वाली है। ये भगवान विष्णु ने दिखा दिया। हिरण्यकश्यप, भक्त प्रहलाद के पिताजी, बहुत कोशिश की उसे मारने की, धमका रहा बहुत कि भगवान को मत मानो, मुझे मानो, मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन नहीं हटे। विश्वास था, विश्वास कायम था उनका। अपनी बहन होलिका से भी क्या किया, उनकी गोदी में बिठाया, अग्नि में प्रवेश करवा दिया कि अग्नि में भस्म हो जाएगा प्रहलाद, जब तक मेरा नाम नहीं लेगा इसे छोड़ना नहीं। लेकिन क्या हुआ आप सभी जानते हैं, होलिका दहन हो गया, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। वरदान मिला हुआ था हिरण्यकश्यप को, ना आकाश में मरेगा, ना धरती पर, ना घर के अंदर, न घर के बाहर, ना कोई मनुष्य मारेगा, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, कोई नहीं मारेगा। खंबे से अवतार लिया विष्णु भगवान जी ने, नरसिंह अवतार लिया, नरसिंह अवतार से वध किया हिरण्यकश्यप का, दर्शन दिए। वही दर्शन आपको भी देने वाले हैं भगवान विष्णु अपनी धरती पर। भगवान विष्णु ने गुरु के रूप में, गुरु ग्रह के रूप में एक दूत भेजा हुआ है। अब गुरु ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं। अब 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर तक मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, बहुत कुछ देंगे आपको। गुरु है क्या, ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, पति पत्नी के संबंध उसके कारक हैं, शादी के कारक हैं, बच्चों के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। बहुत शुभ ग्रह हैं, सॉफ्ट ग्रह हैं, एक प्रकार का वरदान है, भगवान का दूसरा रूप है गुरुदेव बृहस्पति। अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं। अभी मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 2 जून को कर्क राशि में उच्च के भी हो जाएंगे, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक उच्च के भी रहेंगे। ये पूरा समय जो है मार्गी अवस्था में बहुत कुछ देने वाले हैं। पहले थे वक्री अवस्था। वक्री अवस्था क्या होती है, जब ग्रह सूर्य से बहुत दूरी पे चला जाता है, डिग्री वाइज बहुत दूर हो जाता है। सूर्य अग्नि है, अग्नि से जो ग्रह दूर होगा तो वक्री अवस्था यानी मस्त चाल उसकी शुरू हो जाएगी। अपने भी घर के फल देगा, जिस ग्रह में गोचर कर रहा है उसके पिछले घर के भी फल देगा। अब मार्गी अवस्था में एक ही घर के फल मिलेंगे, यानी सामान्य गति, ना ज्यादा दूरी है सूर्य से, ना ज्यादा नजदीकी है। जब नजदीक हो जाते हैं तो अतिचारी अवस्था में चलते हैं, बड़ी स्पीड से चाल हो जाती है। अतिचारी अवस्था में तो चल ही रहे हैं, पूरे 8 साल के लिए चल रहे हैं। और वही गुरुदेव बृहस्पति बड़े जबरदस्त फल देने वाले हैं सभी राशि वालों को। धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ देकर जाएंगे। जिनके गुरु अच्छे हैं उनको तो बहुत कुछ मिलेगा। जिनके गुरु अगर जन्म कुंडली के अंदर थोड़े पीड़ित हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उनको भी मालूम पड़ेगा। थोड़ा सा उपाय कर लेंगे तो सब कुछ आपको भी प्राप्त होगा। अब मेष राशि वालों को क्या मिलने वाला है। मेष राशि 1 नंबर की राशि, जिसके स्वामी है मंगल, अग्नि तत्व की राशि है, चर राशि है ना। बड़े उत्साही होते हैं, शूर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बलवान होते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा काम आसानी से कर लेते हैं, चुटकियों में कर लेते हैं, लेकिन बड़ा जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, ये ध्यान रखना। मेष राशि वाले अगर जल्दबाजी में फैसला नहीं लें, किसी की सलाह लेकर फैसला लें, तो बहुत आगे जाते हैं। लीडर होते हैं एक प्रकार से, कोई भी काम असंभव नहीं होता इनके लिए, लेकिन जिद्दी थोड़े होते हैं, गुस्सा एकदम आता है, मंगल है, एकदम गुस्सा आता है। वही मेष राशि वालों को क्या क्या देखे जाएंगे, कहाँ सावधान रहना है मेष राशि वालों ने, क्या उपाय करने हैं, अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 1 नंबर पर
चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मेष राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों कॉल कोई मत कीजिएगा, कोई रिसीव नहीं करेगा, आपको कष्ट होगा, हमें भी कष्ट होगा। मैसेज कीजिए, अवश्य ही आपको रिप्लाई किया जाएगा, समाधान भी अवश्य ही किया जाएगा। दोस्तों ये गोचर है मेष राशि पर। सबसे पहले यह देखना है आपने कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु कैसे हैं। सिर्फ मेष राशि आपकी नहीं है, ध्यान देना है। हजारों करोड़ों लोग होंगे मेष राशि वाले, सबको एक जैसा फल नहीं मिलेगा। किसी के गुरु थोड़े अच्छे होंगे, किसी के थोड़े पीड़ित होंगे। अगर पीड़ित हैं, जन्म कुंडली का जो विश्लेषण करवाएंगे आप या खुद देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा गुरु कैसे हैं। अगर पीड़ित हैं, उपाय कीजिए, 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। जो जो हम बताएंगे उससे भी कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। अब गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके थर्ड हाउस में। पहले मिल तो रहा था आपको, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे थे, 100% मेहनत कर रहे थे, लेकिन मिलता क्या था? 20%, 30%, 40% इतना मिलता था। अब जब मार्गी हो गए, सीधा थर्ड हाउस के ही फल देंगे आपको। अब मेहनत करेंगे, डबल तो आपको मिलना ही मिलना है। कम से कम 50% मेहनत कीजिए, 100% आपको प्राप्ति होगी। जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का, ट्रेवलिंग का काम करते हैं, उनके काम भी बढ़ने वाले हैं। यहाँ अगर शुरुआत करनी है तो 11 मार्च के बाद शुरुआत कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त काम आपका चलने वाला है। गुरु क्या है? रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते तोड़ते नहीं हैं। ये क्या है? थर्ड हाउस, छोटे भाई बहन, कुलीग, अड़ोस पड़ोस, उनसे रिश्ता सुधारेंगे। 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहां से 5वीं दृष्टि जाएगी गुरु की आपके 7th हाउस। 7th हाउस क्या है? सबसे पहले तो विवाह, पति पत्नी के संबंध और बिजनेस। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, शादी के योग तो बनते थे, रिश्ते भी आते थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था। पक्का हो भी जाता था तो क्या होता था? बीच में कोई ना कोई गड़बड़ हो रही थी। अब रिश्ता पक्का होगा और मैरिज होने के भी पूरे चांस हैं आपके। मेष राशि वाले जिनका समय है शादी का, उनके लिए शुभ समाचार है ये। पति पत्नी के संबंध जबरदस्त होंगे, क्योंकि घर के अंदर धार्मिक मांगलिक माहौल बन जाएगा। पवित्र ग्रह है। गुरु की जो दृष्टि होती है अमृत तुल्य होती है, जहां बैठते हैं उस चीज को फैलाते हैं। दृष्टि बहुत बढ़िया होती है गुरु की, गंगा जल की तरह पवित्र एकदम। यहाँ बिजनेस का स्थान है ये। बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। अगर कोई एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और साथ में अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, सोच रहे थे पार्टनरशिप डीड कब करें या पार्टनर हमने बनाना है कब बनाएं, ये समय है, पार्टनरशिप कर सकते हैं आप। यहाँ से भाग्य स्थान पर अपनी राशि में दृष्टि देंगे, भाग्य के कारक हैं। अब भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। बिल्कुल कुछ भी कर लीजिए, छोटी डील कीजिए, बड़ी डील कीजिए, छोटा सा आपकी टपरी है चाय की या किसी भी चीज की, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कंपनी है, ये छोटी जॉब है, ये बड़ी जॉब है। अब लक आपका साथ देने वाला है, आपके साथ साथ चलेगा। आपके फादर का भी भाग्य साथ देगा। यहाँ पिता से बना के रखनी है, ध्यान देना, पिता से आशीर्वाद लेना है। आपके फादर के भी कोई काम रुके हुए हैं, वो काम उनके भी हो जाएंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 11th हाउस में। 11th हाउस क्या है? डिजायर का। डिजायर यहाँ पूरी होती है, उठती तो यहाँ से है, सोचते तो यहाँ से है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन पूरी यहाँ होती है। अब यहाँ से सारी आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अगर आपने नहीं लिखी हुई पहले तो लिख लीजिए, क्या खरीदना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। यहाँ प्रॉपर्टी में डील करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, या ज्वेलरी लेनी है, गाड़ी लेनी है, कहीं घूमने जाना है, कुछ भी करना है, जो भी इच्छा है सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यहाँ आय के साधन बनेंगे आपके और बढ़ेंगे साधन, जबरदस्त होगा आपके लिए। अगर जॉब करते हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, अगर बिजनेस है तो बिजनेस और ऐड कर सकते हैं, यानी आय बढ़ने वाली है। और गुरु कहाँ के स्वामी हैं? आपके 12th हाउस के भी स्वामी है। 12वां घर किस चीज का है? खर्चे का है। यहाँ खर्चे पर कंट्रोल तो होगा, लेकिन खर्चे भी होंगे, ये ध्यान देना। खर्चे किस चीज के लिए होंगे? धार्मिक खर्चे होंगे आपके, धर्म के प्रति आपका झुकाव होगा। मेडिटेशन करेंगे, किसी संस्था से जुड़ जाएंगे, वहां कोई डोनेशन देंगे कुछ,
ये होगा आपके लिए। विदेश यात्रा हो सकती है, धर्म के प्रति विदेश यात्रा हो सकती है। इमिग्रेशन में कोई भी काम आपका रुका हुआ है, सारे काम आपके होंगे। अगर वीज़ा नहीं लग रहा था, पासपोर्ट नहीं बन रहा था, या पीआर नहीं मिल रही थी, कोई लाइसेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चाहिए वो नहीं हो रहा था, शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते थे कुछ नहीं हो रहा था, कोई एडमिशन नहीं मिल रहा था, अब सारे काम यहाँ होने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा के कारक भी गुरु हैं, भाग्य के कारक भी गुरु हैं, हर चीज के कारक हैं, शुभ कर्मों के कारक गुरु ही हैं, सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन गुरु जब ज्ञान के कारक है ना, एक चीज का ध्यान रखना, जिसके पास कट जिसके गुरु बहुत अच्छे होते हैं ना, उसको ईगो भी आ जाती है, अहंकार, घमंड भी आ जाता है। ध्यान देना, घमंड रावण का भी नहीं रहा, है ना? अहंकार किसी का नहीं रहता। यहाँ ईगो नहीं लेकर आनी, घमंड नहीं करना कि हम ज्ञानी हैं, आपको कुछ नहीं आता। इनकी समझ होती है जिनके गुरु अच्छे होते हैं। उनके दिमाग में यही होता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें सब कुछ ज्ञान है, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ थोड़ी-सा ये अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो ये समय बहुत ही ज़बरदस्त जाने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये अभी शुरुआत हो रही है, अंत नहीं है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा-सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए अभी चैनल से जुड़े हैं, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा, जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, चमेले का तेल और हनुमान जी का सिंदूर मिलाकर मिक्स करके हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। एक तिकोना ध्वज ले, तिकोना ध्वज जाकर हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन फहरा दे, कल्याण होगा आपका। अपने कुल गुरु के पास जाइए, गुरुओं के पास जाइए, गुरु का मंत्र जो हो, गुरु ने मंत्र दिया हुआ है, उस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करते रहें। अगर गुरु मंत्र नहीं है आपके पास तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, बुजुर्गों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, घर में जितने बुजुर्ग हैं, कभी कभी वृद्धाश्रम में जाइए, वृद्धों के लिए फल फ्रूट ले जाइए, मिठाई ले जाइए, स्वीट्स ले जाइए, उनकी सेवा करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।